नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कन्याओं के लिए शुरू की गई एक नई योजना के बारे में, जिसे उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना या फिर कन्या अनुदान योजना भी कहते हैं। क्योंकि यह योजना है जो वो उत्तर प्रदेश की बालिकाओं के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई है और 2021 में इस योजना के तहत कुछ नए नियम भी बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि यह योजना क्या है, इस योजना के तहत किन को लाभ मिलता है और किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि इस योजना का लाभ है वो शादी करने पर, लड़कियों की शादी करने पर उनको आर्थिक मदद दी जाती है, जो कि यह मदद होती है 51,000 रुपए तक की। यानी कि सरकार है वो आपकी बेटी को 51,000 रुपए तक की शादी के समय अनुदान देगी, यानी कि लाभ आपको इतना दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपको हम यह बोलेंगे कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। इस योजना को यूपी शादी अनुदान योजना भी कहते हैं। इस योजना के तहत जो लाभार्थी बेटी होती है उनको 51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। उनकी शादी होने पर उनको 51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ पात्रता का पालन करना होता है, जैसे कि इस योजना में आवेदन तब किया जा सकता है जब लड़की की उम्र है वो 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए और जो लड़के की उम्र है वो 21 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। यानी कि शादी के समय लड़की की उम्र 18 साल या इससे अधिक और लड़के की उम्र 21 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियां ही इस योजना का लाभ ले सकती है। योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के परिवारों को बेटियों को शामिल किया जाएगा। यानी कि इन वर्ग के श्रेणी की बेटियों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। आवेदन करने से पहले आपको कुछ पात्रता का, कुछ दिशा निर्देश का पालन करना होगा, जैसे कि आवेदक है वो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और जो आवेदक के परिवार की वार्षिक आय, यानी कि अगर आवेदक ग्रामीण है तो उनके परिवार की वार्षिक आय है वो 46,800 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर आवेदक है वो शहरी क्षेत्र से है तो उनके परिवार की वार्षिक आय 56,400 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी अनुदान योजना के लिए आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति होनी चाहिए, यानी कि जो गरीब है वो ही इस योजना में आवेदन कर सकता है। जिनकी वार्षिक आय हमने आपको इस प्रकार से बताई है, अगर इतनी ही इनकी वार्षिक आय है तो वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ निर्धारित दस्तावेज होने अनिवार्य है, जैसे कि आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता को अपना आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। साथ ही जिन दंपति की शादी हो रही है उनका आयु प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। इसके अलावा आवेदनकर्ता के पास बैंक खाता नंबर होना अनिवार्य है, ताकि उन्हें अनुदान की राशि वह सीधे बैंक खाते में मिल सके। यानी कि जो अनुदान की आपको राशि दी जाएगी वो आपके बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। यह बैंक खाता सिर्फ किसी सरकारी बैंक में ही होना चाहिए और यह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट है वो सरकारी बैंक में होना चाहिए और आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। आवेदक अगर ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से है तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको देना आवश्यक है। अन्य कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। यानी कि अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। आपको आवेदन करने के लिए जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदक तभी निकाल सकता है जब उसकी बेटी की शादी हो। आवेदन केवल शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ही किया जा सकता है। इस योजना के तहत लड़कियों को अनुदान के साथ चिकित्सा सुविधा भी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। यानी कि आपकी बेटी की अगर शादी है तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और शादी के 90 दिन के अंदर या 90 दिन के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले शादी अनुदान .upsdc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेबसाइट पे आने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको वेबसाइट पे दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग आवेदन, दूसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन और तीसरा है अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन। आप जिस वर्ग से बिलोंग करते हैं आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन का चयन करना है। जैसे कि अगर आप सामान्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको इस पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको सभी विवरण भरना है, जैसे कि आवेदक का विवरण आपको भरना है, शादी का विवरण आपको इसमें भरना है, वार्षिक आय का विवरण भरना है, बैंक खाता विवरण भरना है और अपने दस्तावेज इसमें अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद में आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। अगर आपको फिर भी इस योजना में आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप संबंधित विभाग से संपर्क भी कर सकते हैं। इसके लिए वापस इस वेबसाइट के होम पेज पे आ जाना है और आपको यहाँ पर संपर्क सूत्र में 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। आप जिस जाति से, जिस श्रेणी से बिलोंग करते हैं आपको उसी पे क्लिक करना है। जैसे कि आप अगर सामान्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संपर्क करते हैं तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऊपर आपको
पॉपअप विंडो में टोल फ्री नंबर दिखाई देंगे। आप इन टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इस योजना के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपको ऊपर यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिखाई देंगे। यहाँ पर पॉपअप विंडो में आपको टोल फ्री नंबर शो करेंगे। अगर आपने इस योजना में आवेदन किया है और आप अपने आवेदन की स्थिति चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आवेदन पत्र की स्थिति का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर आपको अपने बैंक खाता नंबर, यहाँ पर पासवर्ड दर्ज करने हैं और यहाँ पर अपने कैप्चा कोड दर्ज करने हैं। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।